प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको लेकर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है पीओपी को लेकर, है ना, पीओपी को लेकर। देखिएगा एक हमारे पास फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2S2, इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कल ये रह गया था, इसे एक बार देख लेंगे। कैल्शियम सल्फेट सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट क्या बोला जाता है? डाइहाइड्रेट। ठीक है, जब हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? लगभग लगभग 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर हमारे पास एक चीज बनती है जिसका नाम है CaSO4 इंटू हाफ S2। इसे कहा जाता है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाता है? पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोला जाता है। क्लियर है? इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट इसे बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर है ना? चलिएगा, इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं, इसको देखिएगा दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। CaSO4 इंटू हाफ S2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दो को मैं यहां ले जाऊं तो पीओपी का एक और फॉर्मूला बन जाता है क्या? 2CaSO4 इंटू S2O। ये भी हमारे पास पीओपी ही है, कोई अंतर नहीं है, बस क्या है कि हाफ को हम आगे क्यों ले गए तो 2CaSO4 इंटू S2O बन गया। 2CaSO4 इंटू क्या बन गया? S2O बन गया। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन के जो तरीके बनते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपसे कहेगा। सबसे पहला फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ S2 होता है। आपसे पूछेगा हम पीओपी कैसे बनाते हैं, तो पीओपी हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब लगभग लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ S2O, जिसको पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसके अलावा मैं इसे 2CaSO4 इंटू S2O भी लिख सकता हूं, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये भी क्या है? ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे, फिर हम आज के आगे के डिस्कशन को लेकर बात कर रहे होंगे। पहले यहां तक की सारी चीजों को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझे बताइएगा, वरना तो आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे के डिस्कशन को लेकर बात करेंगे। ठीक है, चले। नोटेड है? इसके अलावा हमारे पास कुछ सूचक आते हैं। एक आते हैं हमारे पास प्राकृतिक सूचक, एक आते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल सूचक, जिनसे हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। एक क्वेश्चन इसको भी लेकर बनता है, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए सूचक को लेकर, है ना। सूचक को लेकर आप लिखेंगे अम्ल क्षार सूचक या फिर इंडिकेटर। इंडिकेटर तो आप एक बार हेडिंग डालेंगे अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार, ये वाले पॉइंट एक दो रह गए थे, सूचक, सूचक या फिर इन्हें बोला जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक। क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक। इनको लेकर एक पॉइंट बनता है एग्जाम में। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल रहा था तब ये क्वेश्चन हमारे पास आया, हालांकि इसे हम बाद में एक चैप्टर आता है उसमें कवर करते, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने देखा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में बने होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैंने अब इसमें डाले हैं सीट में, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। तो एक बार आप अम्ल क्षार सूचकों को लेकर बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे आप इन्हें अपने घर में भी एक बार रिसर्च कर सकते हैं, अपने घर में भी ले सकते हैं। अपने घर में कैसे? अपने घर में कैसे? जैसे मैं बात करूं, एक आता हल्दी, लिटमस, लाल पत्ता गोभी। कौन कौन से आते हैं? जैसे हल्दी आता है, हल्दी एक बार लिख लेंगे यहां पर, इंडिकेटर, इंडिकेटर। इसके अलावा लिख लेंगे आप एसिड और बेस, एसिड और बेस, बेस। ठीक है, एसिड और बेस। सबसे पहले इंडिकेटर में लेकर बात करें तो एक आता हमारे पास हल्दी, हल्दी, एक आता हमारे पास लिटमस, लिटमस ये लाइकेन से बनता है तो ये भी हमारे पास प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। इनसे हम क्या बता सकते हैं? इनसे हम बता सकते हैं ये अम्ल होगा या फिर क्षार होगा, है ना। अम्ल होगा या फिर क्षार होगा। गुड़हल का फूल, चुकंदर का रस, प्याज। गुड़हल का फूल, का फूल, चुकंदर, चुकंदर। ठीक है, चुकंदर। इसके अलावा यहां पर लिख लेना, लिखना चाहे थोड़ी जगह मिले तो। है ना, एक और लिख लेना यहां पर प्याज और वनीला। ऊपर लिखवा देता हूं, जगह नहीं है। प्याज और वनीला, वनीला, प्याज और वनीला। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है ना। हाँ, प्याज और वनीला। इनको लेकर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करने लगूं आपसे, आप मुझे ये बताइएगा, हल्दी के साथ, हल्दी के साथ हमारे पास जो अम्ल है वो कैसा कलर देगा? हल्दी के साथ, हल्दी के साथ कैसा कलर देगा? अगर हल्दी को लेकर बात करें तो ये देगा पीला, पीला देगा हल्दी के साथ एसिड, और बेस जो है वो कैसा देगा? वो लाल देगा हल्दी को, है ना। अगर मैं हल्दी के ऊपर किसी एसिड को डालूंगा वो पीली हो जाएगी, अगर मैं हल्दी के ऊपर किसी बेस को डालूंगा तो वो लाल हो जाएगा, है ना, वो लाल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूं लिटमस पेपर को लेकर तो आप सभी को पता है लिटमस पेपर लाल कर देता है किसको? लिटमस पेपर को लाल कर देता है एसिड, और हाँ, और ब्लू कर देता है किसे? ब्लू कर देता है बेस। ब्लू बेस कर देता है, बेस जो है वो ब्लू कर देता है किसको? लिटमस पेपर को। अगर मैं बात करूं किसको लेकर? लाल पत्ता गोभी को लेकर, गुलाबी लाल हरा, गुलाबी लाल और हरा पीला, है ना। ये करता है गुलाबी या फिर लाल, लाल भी कर सकता है, गुलाबी भी कर सकता है, और बेस जो है वो हरा या पीला करेगा, हरा या पीला करेगा। ठीक है, हरा या पीला करेगा।
दो कलर देगा, या तो लाल पत्ता गोभी के साथ गुलाबी कलर देगा एसिड, या फिर लाल देगा, और बेस जो है वो हरा देगा या फिर पीला देगा, हरा देगा या फिर पीला देगा। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट, प्याज। अब ये प्याज नहीं, प्याज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्याज, ठीक है, प्याज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें गुड़हल के फूल को लेकर, तो मैजेंडा, ये देखा मैजेंडा और हरा कलर है ना, मैजेंडा और हरा, मैजेंडा और हरा, और बेस कैसा देगा, हरा, और मैजेंडा देगा एसिड, है ना। चकुंदर को लेकर बात करें, चकुंदर जो बैंगनी और पीला देगा, बैंगनी तो देगा एसिड चकुंदर के साथ, और पीला देगा कौन, पीला देगा हमारे पास बेस, बेस कैसा देगा, बेस देगा पीला कलर, ठीक है ना, बेस देगा पीला कलर। प्याज को लेकर बात करें तो प्याज, प्याज देखिएगा एसिड के साथ गंध रहती है, यानी स्मेल रहती है, गंध देगा, और इसमें गंध नहीं होगी, गंध नहीं होगी क्षार के साथ, क्षार के साथ उसकी गंध चली जाएगी, उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, है ना, स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। वनीला को लेकर बात करें तो सेम वनीला के साथ रहता है, सेम वनीला के साथ रहता है। ये सारे के सारे क्या हमारे पास, सारे के सारे हमारे पास प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है ना, नेचुरल इंडिकेटर है। तो आप एक बार इन चीजों को घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, आपको घर पर सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे आप लाल पत्ता गोभी भी समझ सकते हो, है ना, परेशान मत होना, है ना, ठीक। तो एक बार आप समझेंगे चीजों को। सबसे पहले हम इंडिकेटर को लेकर बात करें, हल्दी के संग एसिड जो है वो पीला कलर देता है, और बेस जो है वो लाल कलर देता है, ठीक है। इसके अलावा लिटमस पेपर के साथ एसिड लाल कलर देता है, जबकि जो बेस है वो ब्लू कलर देता है। लाल पत्ता गोभी के साथ जो हमारे पास एसिड है वो गुलाबी या लाल कलर देगा, और जो हमारे पास बेस है वो हरा या पीला कलर देगा। इसके अलावा जो हमारे पास गुड़हल का फूल है उसके साथ एसिड मजेंडा देगा, और बेस जो है वो हरा कलर देगा। जबकि चकुंदर के साथ हमारे पास एसिड जो है बैंगनी देगा, जबकि बेस जो है वो पीला कलर देगा। जबकि वनीला और प्याज के साथ सेम कंडीशन होती है, प्याज के साथ एसिड गंध देते हैं, और जो हमारे पास क्षार है वो गंध नहीं देते हैं, है ना, वो गंध नहीं देते, यानी उनमें से स्मेल नहीं आती, स्मेल खत्म हो जाती है अगर हम क्षार को डालेंगे, इसको डालेंगे, हम क्षार को डालेंगे। तो यहां तक की चीजों को एक बार आप नोट डाउन करिएगा, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है सारे के सारे, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है सारे के सारे। चलिए, आप आराम भी करते हैं या नहीं, क्यों आराम क्यों नहीं करता भाई, ठीक है, दम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे क्या। नेक्स्ट, अब आप डालेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर। क्या डालेंगे, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नोट डाउन कर दिया ना यहां तक, अरे नोट डाउन हो जाया करे तो एक बार जो ना वो बता दिया करो, बता दिया करो, आसान रहता है ना। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं, आप हेडिंग डालेंगे कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, सूचक आप लिखिए ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, कहां पर बनाए जाते हैं, ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्लियर है, कहां पर बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, क्लियर है। 12 कितने नंबर थे सर, 12 नंबर कितने मतलब, फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दो आते हैं, फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज। अगर मैं एसिड को लेकर बात करूं तो एसिड के साथ फिनोफ्थिलीन कैसा कलर देता है, रंगहीन, है ना, कोई कलर नहीं देगा, रंगहीन। और बेस कैसा देगा, गुलाबी, बेस कैसा देगा, गुलाबी देगा, बेस कैसा देगा, गुलाबी। ये एसिड है और ये बेस है, कैसा बेस है, बेस गुलाबी कलर देगा फिनोफ्थिलीन के साथ, और एसिड कोई भी कलर नहीं देगा, रंगहीन रहेगा। इसके अलावा बात करें हम मिथाइल ऑरेंज को लेकर, एसिड के साथ लाल देगा और बेस के साथ पीला देगा, बेस के साथ कैसा देगा, पीला देगा। ये आपको दोनों की दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है, दोनों की दोनों चीजें याद रखनी है। कैसे आपको याद रखनी है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में दो आपको याद रखनी है, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन को लेकर बात करें तो फिनोफ्थिलीन जो है, अगर फिनोफ्थिलीन के ऊपर हम एसिड डालेंगे तो कोई रंग नहीं आएगा, ठीक है, अगर बेस को डालेंगे तो गुलाबी कलर आएगा। वहीं मिथाइल ऑरेंज को लेकर बात करें तो अगर एसिड को डालेंगे तो रेड कलर आएगा, और हम बेस को डालेंगे तो पीला कलर आएगा। ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका मुझे आप आंसर करेंगे। जैसे मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंडिकेटर है ना, जैसे गुड़हल का फूल, प्याज, चकुंदर का रस, या फिर मैं कहने लगूं मिथाइल ऑरेंज। तो इस तरीके के आपको पहचानने के लिए देता है, वरना क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इसके कलर्स को लेकर रहती है कि एसिड के साथ कैसा कलर देगा और बेस के साथ कैसे कलर देंगे, ठीक है ना, एसिड के साथ कैसे कलर देंगे और बेस के साथ कैसे कलर देंगे। ठीक है, एक बार नोट डाउन करेंगे ये वाला। कल जो आपका क्लास का टाइम है वो चेंज है ना, कल आपकी जो वर्ल्ड जियो की क्लास है, वर्ल्ड जियो की क्लास जो है, और एक आपकी कौन सी होती है, केमिस्ट्री। कल दो क्लास है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो क्लास है वो 8 से 9 है शाम में, और वर्ल्ड जियो की क्लास है 7 से 8 शाम में। दो क्लास है कल आपकी मेरी तरफ से, मेरी तरफ से आपकी कल दो क्लास है। वर्ल्ड जियो की क्लास है 7 से 8 पीएम, दोनों की दोनों कहां पर है, दोनों की दोनों पीएम यानी शाम में होंगी, दोनों की दोनों शाम में होंगी।
7 to 8 PM और 8 to 9 PM केमिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, यहां तक चीजें नोट डाउन कर लेंगे। अब क्वेश्चन की ओर आइएगा। अब आप सभी तैयार होंगे आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, ऐसा मेरा मानना है। 20 क्वेश्चन है, बहुत शिद्दत से करोगे, आसान लगेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री को लेकर ज्यादा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना। चलिएगा, ठीक है, चलिएगा। ठीक, सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा से क्या बनाया जाता है? कपड़े धोने का साबुन बनाया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए क्या बनाया जाता है, इससे कपड़े धोने का साबुन बनाया जाता है। इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा, अरे ये क्या लिख दिया, नाम ही लिख दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिएगा, इससे कपड़े धोने का साबुन बनाया जाता है। इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी से बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी से बोला जाता है ना। और इससे कपड़े धोने के साबुन बनाए जाते हैं। एक आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड KOH, है ना। इससे नहाने के साबुन बनाए जाते हैं, नहाने के साबुन बनाए जाते हैं KOH से, जिसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को कहा जाता है कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा बोला जाता है। क्लियर है? इसके अलावा KOH क्या है? वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है नहाने के साबुन में यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? नहाने के साबुन में यूज किया जाता है। अच्छा, मुझे बताएंगे आप NaNO3 क्या है? NaNO3 क्या होता है? इसके अलावा मुझे बताएंगे NaHCO3 क्या होता है? Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3 क्या होता है? इसके अलावा CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है? इंटू हाफ H2O क्या होता है? इसका मुझे बताएंगे। अगर मैं बात करने लगूं किसको लेकर, NaNO3, इसे कहा जाता है चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है। NaCO3 को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोला जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें, Na2CO3, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसे बोला जाता है, कार्बोनेट। इसके अलावा मैं बात करूं इसको, इसे बोला जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोला जाता है। यहां तक की चीजें उम्मीद है क्लियर हुई होंगी। अगर हम बात करें NaOH क्या है? कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा है NaOH। नेक्स्ट, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। डिटर्जेंट के निर्माण में किसका यूज किया जाता है? डिटर्जेंट के निर्माण में किसका यूज किया जाता है? डिटर्जेंट मतलब कपड़े धोने के साबुन, मतलब कपड़े धोने वाली बनाने में इसका यूज किया जाता है। खाने के सोडे का, मेरे बेटे, देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसको लेकर, तो देखिएगा पहला पार्ट क्या बनता है? पहला पार्ट इसका बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको बोला जाता है टेबल सॉल्ट। क्या बोला जाता है? टेबल सॉल्ट। क्लियर है? अच्छा, एक होता है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन जो है किससे बनता है? ब्राइन सॉल्यूशन आपके ब्राइन सॉल्यूशन बनता है NaCl और H2O का मिक्सचर जो है ये कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इससे हमारे पास क्या बनाए जाते हैं? इससे हमारे पास डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। जबकि नहाने के साबुन जो बनाए जाते हैं वो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है NaHCO3, इसको कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। और खाने का सोडा बनाने में किसका यूज किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का, टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है खाने के सोडा बनाने में। ये मैंने आपको कल भी बताया था। टार्टरिक सोडा बनाने में, खाने मतलब खाने के सोडा बनाने में टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। ये भी कल हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया था। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात करने लगूं व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला था CaOCl2, पानी की सफाई, है ना। पानी की सफाई आप देखते हो, पानी की सफाई या फिर कपड़ों की सफाई में, कपड़ों की सफाई में व्यंजक चूर्ण का, है ना, कपड़ों की सफाई या फिर कपड़ों पर कलर के लिए, है ना, कलर के लिए, कपड़ों पर कलर के लिए, कपड़ों पर कलर के लिए व्यंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। इसका व्यंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आप यहां से सारी की सारी चीजें याद रखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले NaCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोला जाता है क्या? कास्टिक सोडा। ठीक है? सोडियम क्लोराइड NaCl को बोला जाता है टेबल सॉल्ट, जबकि CaOCl2 को बोला जाता है व्यंजक चूर्ण, जिसका यूज कपड़ों के कलर में और पानी की सफाई में किया जाता है। इसमें किया जाता है, पानी की सफाई में किया जाता है। क्लियर है यहां तक की चीजें? उम्मीद है यहां तक कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। डिटर्जेंट बनाने में अभी डिस्कस किया था शायद थोड़ी देर पहले, हम किसका यूज करते हैं? NaOH का यूज करते हैं। नहाने के लिए पूछता तो हम KOH बताते, है ना, KOH बताते। नेक्स्ट, अम्लीय लवणता का पीएच मान कितना होता है? अगर कोई चीज अम्ल है तो उसका पीएच कितना होगा? उसका पीएच कितना होगा अगर कोई चीज अम्ल है तो? अगर कोई चीज अम्ल है तो उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी? अगर अम्ल है तो उसकी पीएच वैल्यू देखिए, एसिड के लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है, बेस के लिए क्या होती है, बेस के लिए, और इसके अलावा कोई न्यूट्रल है यानी उदासीन है तो उसके लिए क्या होगी पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। ठीक है? अगर मैं एसिड को लेकर बात करूं तो उसकी होती है 7 से कम, 7 से कम पीएच वैल्यू एसिड के लिए होती है। इसके अलावा 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा किसके लिए होती है? क्षार के लिए होती है। और उदासीन जो होती है उनकी 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अच्छा, कोई मुझे उदासीन बताना जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, कोई एक उदासीन बताओ जिसकी पीएच वैल्यू 7 है। कोई भी ऐसा उदासीन जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, उसका मुझे एग्जांपल अगर आप बताएंगे तो आप कहेंगे जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है? इसके अलावा मैं कह सकता हूं NaCl, NaCl ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास
इसकी पीएच वैल्यू भी 7 होती है। बाकी जितने भी एसिड आपने पढ़े सबकी पीएच वैल्यू 7 से कम, जितने भी आपने क्षार पढ़े उन सभी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा तो कितनी होगी? 7 से कम होगी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 7, 7 से कम, 7 से कम। ठीक है, नेक्स्ट एक्वारीजिया का मिश्रण है। एक्वारीजिया किसका मिश्रण है? एक्वारीजिया जो है वो किसके दो चीजों के आपस में मिलाने से एक्वारीजिया बनता है। किन दो चीजों के मिलाने से एक्वारीजिया बनाया जाता है? देखिएगा, एक्वारीजिया को लेकर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था HNO3, HNO3 और HCl को अगर मैं मिक्स करता हूं तो उससे बनता है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया, इसमें सभी चीजें भूल जाती हैं। एक्वारीजिया धातुओं को गला देता है एक्वारीजिया। अगर मैं बात करूं इसका क्या नाम है, इसका नाम पूछे तो इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल। ठीक है, ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। अगर इनका अनुपात में 1:3 लूं तब मेरे पास क्या बनेगा? तब मेरे पास बनेगा एक्वारीजिया। क्या बनेगा? एक्वारीजिया बनेगा। HNO3 एक ऐसा एसिड है जो कि अम्लों से क्रिया, जो कि HNO3 एक ऐसा अम्ल है जो कि धातुओं से क्रिया नहीं करता है। क्या नहीं करता? धातुओं से क्रिया नहीं करता है। एक ऐसा एसिड है HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल के रूप में भी जानते हैं। इसका HCl जो है ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। HCl एसिड के रूप में, है ना, एसिड के रूप में। और इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है एक्वारीजिया। और इनका अनुपात कितना होता है? 1:3 के अनुपात में लेंगे तब हमारे पास एक्वारीजिया बनेगा। क्या बनेगा? एक्वारीजिया बनेगा। तो हमारे पास क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या होता है? वो एक्वारीजिया होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? सिंपल है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहेंगे? बेस यानी क्षार कहेंगे। जल में घुलनशील क्षारक को कहेंगे बेस। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय है? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय है? इनमें कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय है? ठीक है, हाँ, HNO3 का यूज किया जाता है क्या बनाने में? उर्वरक और यानी फर्टिलाइजर बनाने में और विस्फोटक बनाने में, है ना, विस्फोटक बनाने में। जब आपकी शादी के बाद लड़ाई हो जाए तो HNO3 लेके आना है घर में। ठीक है ना? या फिर आप शादी के बाद जब आपकी ज्यादा लड़ाई हो तो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को कैसे कह सकते हो, तुम HNO3 लग रही हो, बिल्कुल HNO3 हो। या फिर ऐसा कह सकते हो कि आपकी मम्मी पापा HNO3 है, क्योंकि तभी तो आप विस्फोटक बनी हो। चलिए, है ना, अगर किसी को अच्छे से प्रपोज करना है साइंस की भाषा में, आप ये भी कह सकते हैं आज आप HNO3 लग रही हो, ना, विस्फोटक लग रही हो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा देखिएगा, मैंने आपको चीज बताई थी बेस, एसिड और किसको लेकर? बेस को लेकर। एसिड और बेस को लेकर क्या बताया था? एसिड और बेस को लेकर जितना 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 जीरो की तरफ चलोगे, जीरो की तरफ, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग 7 से 0 की तरफ चलोगे उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और बेस को लेकर बात करें तो जितना 14 की तरफ चलोगे, 14 की तरफ की ओर चलोगे उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस होगा। ठीक है, बेस होगा। क्लियर है? ठीक, तो आप याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, आपसे पूछा है निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? सबसे अधिक अम्लीय वो होगा जिसकी पीएच वैल्यू 0 की तरफ होगी। यानी सबसे कम पीएच वैल्यू वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा हाई एसिडिक नेचर का होगा। इन सभी में से सबसे कम पीएच वैल्यू है 1। ठीक, ऐसा होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर बढ़े। ठीक है जी, आज तुम्हें HNO3 लग रही हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, देखिएगा, अबे सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र, अबे ये कौन है? इसने आंसर लिख दिया है। अच्छा, इसमें तो लिख ही दिया, क्या पहचानोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ये होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, पता नहीं किसने लिख दिया है, टाइप करने वाले को आंसर ही लगाना था क्या? बिल्कुल। चलिए, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? आप ये इसे कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? अच्छा, लिखा नहीं है, फिर ठीक है। अच्छा, Na2CO2 है। गलत है। चलिए, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ। यहां पर समझिएगा, सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा? सबसे पहले आता है हमारे पास ये वाला पार्ट, Na2CO3। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा, धावन सोडा या फिर कपड़े धोने वाला सोडा। क्या? कपड़े धोने वाला सोडा। NaCO3 इसको कहा जाता है क्या? कास्टिक, सॉरी, इसको कहा जाता है खाने का सोडा, है ना, खाने का सोडा। इसके अलावा NaCl इसको कहा जाता है टेबल सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम क्लोराइड। आपसे पूछा था सोडियम कार्बोनेट कौन सा इनमें से? सोडियम कार्बोनेट हमारे पास Na2CO3। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। हाँ, ऑप्शन सी जो है वो गलत लिखा है। नेक्स्ट भैया, चलिए एक बार इसे बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? बताएंगे एक बार। एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलियन का निम्न में से क्या पीएच होगा? क्या पीएच होगा? ठीक है, क्या पीएच होगा? एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? एक चीज समझिएगा, एक होता है हमारे पास बेस,
क्या होता है? बेस होता है। अगर बेस को लेकर बात करें, है ना, बेस अच्छा होना चाहिए। अगर बेस को लेकर बात करें, बेस यानी क्षार जो होता है, क्षार, बेस को लेकर मैंने आपको बताया था बीआरबी। क्या बताया था? बीआरबी। बीआरबी का क्या मतलब है? बेस जो होगा, क्या होगा? बेस जो होगा यानी क्षार जो होगा, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। रेड को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। जबकि जो एसिड होगा, एसिड एसिड क्या करेगा? एसिड करेगा हमारे पास ब्लू को रेड। ब्लू को क्या करेगा? ब्लू को रेड कर देगा। एसिड जो होगा, बेस के पीएच वैल्यू जो होते हैं 7 से 7 प्लस होते हैं, 7 से ज्यादा होते हैं, और इनकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 से कम होती है। 7 से कम होती है। अब एक चीज पहचानिएगा, इसमें अम्ल है वो क्षार है। वो कह रहा है, वो नीले लिटमस को कैसा कर दे रहा है? नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है। तो ब्लू को रेड करने का काम करता है एसिड, और एसिड की पीएच वैल्यू होती है 7 से कम। क्या होती है? 7 से कम पीएच वैल्यू होती है ना? 7 से कम पीएच वैल्यू होती है। जब 7 से कम पीएच वैल्यू होती है इसकी, तो मुझे एक बात बताएंगे, इन सभी में 7 से कम पीएच वैल्यू वाला का केवल और केवल एक ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 हो सकता है ना? 6 हो सकता है। 8, 10 और 12 जो है सभी बेस हैं, सभी क्षार हैं। सभी बेस है, सभी क्षार हैं। इस चीज को समझ पा रहे हो? आप एक चीज समझो, मैंने कहा जो हमारे पास बेस है, बेस का क्या काम होता है? बेस जो है वो बीआरबी बताया था बहुत अच्छे से। बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसको रेड को ब्लू कर देता है। जबकि बात करें एसिड को लेकर, तो एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड कर देता है, इसको ब्लू को रेड कर देता है। जो बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 7 से ज्यादा, जो हमारे पास क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू होती है 7 से कम। तो ये कर रहा है किसको? ये कर रहा है नीले को लाल, यानी ये ब्लू को रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड है, और एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास 7 से कम वाला, वो है ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। ठीक है, 6 होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। करना इसका, गलती बिल्कुल भी मत करना, पहले अच्छे से पढ़ना। आपसे पूछा एक्वा रेजिया मिश्रण मिश्रण बनाने में HNO3 और सॉरी HCl और HNO3 को किस अनुपात में लेते हैं? थोड़ा पढ़ना, क्वेश्चन को आंसर देने से पहले पढ़ो एक बार, ना गलती मत करना, एक बार पढ़ो इस चीज को। मैंने आपको बताया था HNO3 और HCl का अनुपात, जब मैंने आपको रिवीजन कराया था आपसे पहले, मैंने बताया था HNO3 और HCl के संयोग से हमारे पास एक्वा रेजिया बनता है। मैंने बताया ये 1 अनुपात होता है, ये 3 अनुपात होता है, लेकिन यहां पर उल्टा पूछा है। यहां पर पूछा HCl और HNO3 का अनुपात, है ना? उल्टा पूछा घुमाने के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना? 3 अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा पूछा है। HCl और HNO3 उल्टा पूछा है, वो नहीं पूछा जो मैंने आपसे पूछा था, बताया था, है ना? उसका जस्ट उल्टा पूछा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास 3:1, 3:1 क्या होगा? 3:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला हमारे पास है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अम्ल जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, क्षार पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, जो उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 होती है, और इसकी खोज पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। तो आंसर होगा, हाँ, सोरेनसन ने क्या किया था? पीएच स्केल की खोज की थी। सोरेनसन ने क्या की थी? पीएच स्केल की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्यों आते हैं। अगला, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? चलेगा, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस किस शब्द से हुई है? एसिड शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, हाँ, आपका मैसेज सीन हो रहा है। तो इसकी उत्पत्ति हुई है एसिडस से, इस होती एसिडस से हुई है, एसिडस। चलेगा, लिख लेना अगर नहीं लिखा हो। गुड़हल का फूल क्षार से क्रिया करके कौन सा रंग देता है? गुड़हल का फूल क्षार से क्रिया करके कौन सा कलर देगा? गुड़हल का फूल क्षार से क्रिया करके कौन सा कलर देगा? यही तो मैंने आपको बताया था कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं ना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वाला पोर्शन कराया था कलर वाला, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो कैसा कलर देता है गुड़हल के फूल के साथ? हरा कलर, क्षार जो हरा कर देता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को निम्नलिखित में से किस रूप में जानते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इस रूप में जानते हैं। देखिएगा एक चीज समझिएगा, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर मैं बात करूं CaSO4 जिसको जिप्सम के रूप में भी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट का मतलब, हाइड्रेट मतलब पानी और डाई का मतलब दो, यानी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया और डाइहाइड्रेट हो गया। इसको जिप्सम भी कहते हैं, जो कि मिट्टी की क्षारीयता को दूर करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसे हीट देता हूं, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे मैं गर्म कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बनता है? CaSO4 या मैं इसे इस तरीके से भी कह सकता हूं 2CaSO4 क्योंकि दो को मैं यहां पर ले आया। इसको कहा जाता है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में भी इसे जाना जाता है। यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अरे हाँ, या ना आपकी? हाँ। तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर, ब्लीचिंग पाउडर को लेकर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पीओपी को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी को। पीओपी किससे बनती है? जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर बनती है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो मुझे एक बात बताओगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिएगा, क्वेश्चन मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताइए कि जिप्सम होता है, जिप्सम, उसमें जल के कितने अणु होते हैं? जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जिप्सम में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? जिप्सम में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? अपने जिप्सम में दो जल के अणु होते हैं। मैंने कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं पीओपी में? बहुत बढ़िया। हाँ,
अगर बात करें पीओपी में तो आधा अणु होता है जल का। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है? शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? फ्रेश वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया शुद्ध जल और NaCl दोनों की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट, मोनोसोडियम फॉस्फेट NaH2PO4 है एक अम्लीय लवण, अच्छा उदासीन, अच्छा क्षारीय लवण या फिर उपरोक्त तीनों? बहुत अच्छे से बताया था ये भी मैंने कहा था अम्लीय लवण वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक बेस से बनते हैं, वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्षारीय लवण वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं, और जो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो उदासीन लवण बनेंगे, है ना, उदासीन लवण बनेंगे। जैसे NaCl उदासीन लवण है, ठीक है, उदासीन लवण है। तो मैंने तब आपको बताया था, आप नॉर्मली याद रखिएगा, ये हमारे पास कैसा है? ये हमारे पास है अम्लीय लवण। ये कैसा? एक अम्लीय लवण है। मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाया था, ये एक अम्लीय लवण का एग्जांपल है। नेक्स्ट, गिलबर्ट न्यूटन लुइस के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो कहलाते हैं लुइस भक्त। का भाई लुइस अम्ल है, लुइस भक्त, अरे गजब। लुइस अम्ल, लुइस अम्ल या फिर लुइस क्षार, लुइस क्षार या फिर मेरे पास एक्वा रेजिया लवण, एक्वा रेजिया लवण, एक्वा रेजिया लवण। लुइस के अनुसार, लुइस की डेफिनेशन देखिएगा, जो जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कहना था आर्हेनियस का, इसका था आर्हेनियस का। फिर उसके बाद कौन आए? ब्रोंस्टेंट और लोरियाई। उन्होंने कहा वो जो जल में प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार कहलाते हैं। उसके बाद आए लुइस, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं वो अम्ल और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल, लुइस के अनुसार। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने को लेकर बात कर रहे हैं तो लुइस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुइस अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट, जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा? अगर जिप्सम को मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करूंगा तो क्या मिलेगा? तो बहुत सिंपल, अभी तो बताया। अगर मैं बात करूं CaSO4 into 2H2O, इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या फिर जिप्सम। अब जब इसको मैं गर्म करूंगा तो बनेगा CaSO4 into half H2O। हाफ H2O का मतलब क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, है ना, हाफ। या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CaSO4 into H2O, है ना, H2O। इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी बनता है अगर मैं जिप्सम को लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता हूं। क्या बनता है? पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, पीओपी बनता है। नेक्स्ट, अगला, नींबू संतरा आदि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? नींबू संतरा आदि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? देखिएगा, अगर बात करें पालक है ना, पालक है, घास है, इन सभी में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं लैक्टिक अम्ल, दूध और खट्टे दूध में होता है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल जो है वो विनेगर में होता है। अब बात करें सिट्रिक अम्ल को लेकर तो खट्टे फल और नींबू में जो है वो सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है खट्टे फल और नींबू में। सिट्रिक अम्ल क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है खट्टे फल और नींबू में। नेक्स्ट, सिरके, विनेगर में 3 से 6% अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का क्या नाम है? विनेगर में है? विनेगर में 3 से 6%। मैंने आपको बताया था विनेगर जो है बनता है किससे? विनेगर यानी सिरका किससे बनता है? तो विनेगर हमारे पास बनता है 2 चीजों से। विनेगर बनता है 2 चीजों से, एक बनता है हमारे पास जल, जल, और एक हमारे पास होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, 2 चीजों से विनेगर बनता है, सिरका बनता है। लगभग लगभग 95% हमारे पास इसमें वाटर होता है और लगभग 5% हमारे पास एसिटिक अम्ल होता है, लगभग 5%। तो 3 से 6% या फिर हम 5% भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, वो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल या फिर किंग ऑफ ऑल केमिकल, इसे बोला जाता है H2SO4। जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सिट्रिक अम्ल को लेकर बात करें या फिर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल को लेकर, तो नाइट्रिक अम्ल को लेकर डिस्कस कर चुके हैं, एक्वा रेजिया बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आगे क्यों लाते हैं, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके लवण एवं गैस का निर्माण करती है। क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण और क्या बनाएंगी? अगर आपको कभी इस चीज को लेकर कभी भी दिक्कत समस्या आए, है ना, दिक्कत समस्या आए, तो आप एक बार कोई भी रिएक्शन करके देख लेना। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें बताई भी थी, आप याद भी होंगी आपको, है ना, बहुत अच्छे से चीज बताई भी थी, याद भी होंगी। एक बार बताना, क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगी? कौन सी गैस निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी हाइड्रोजन गैस निकालती है? CO2 गैस कब होगी? CO2 गैस जब होगी जब बाइकार्बोनेटों से क्रिया, कार्बोनेटों से क्रिया करेगी जब CO2 गैस निकलेगी, और मेटल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना, मेटल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है? तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो अम्ल, क्षार और लवण को लेकर लास्ट में एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार फटाफट बताएंगे क्लास कैसी लगी। इन सारे के सारे क्वेश्चन को